हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हमेशा की तरह आप अपने कार्य पर लगे होंगे और जो भी आप अपना कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, यही मेरी मनोकामना है। इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको वही कक्षा 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली जो हमारी चल रही है वो 3.3 चल रही है, जिसमें से हमने पहले खंड के 3 सवाल हमने आपको बता दिए हैं। और इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो हमें विलोपन विधि के द्वारा हल कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रश्नावली थी 3.2 उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चरों के मान हमने निकाले थे। और 3.3 जो प्रश्नावली है इसमें हम विलोपन विधि के द्वारा दो चर जो x और y दिए हैं उसके हमको मान निकालने हैं। और हमने पिछले 3 सवाल इसके हमने पहले खंड के कर लिए हैं। तो आइए जो चौथा सवाल है देखते हैं कि पहले खंड का चौथा सवाल जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है। x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1। ये समीकरण एक दी गई है। और दूसरी समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण दी हुई हैं। पहले क्या करना होगा, इन दोनों समीकरण को रेखीय समीकरण हमें को बनानी है। तो रेखीय समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। अगर हम पहली समीकरण को रेखीय समीकरण बनाते हैं तो ये आपको जो समीकरण दी हुई है x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1। तो 2 और 3 का क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम आ जाएगा आपका 6। 2 से 6 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में करेंगे। तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। और 2 की मल्टीप्लाई आपकी 2y में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 4y बराबर -1। अब क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि के द्वारा क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल में क्या होगा कि 6 की मल्टीपल आपके -1 में हो जाएगी। और अगर अंश के कोई सवाल है, अगर उसमें हर में कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या होता है, हर में 1 होता है। और 1 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3x + 4y में करेंगे। ये बहुत मामूली सी बात है, ये फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी सवाल करने में समस्या ना आए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 4y और बराबर जब 6 की गुणा -1 में करेंगे तो -6। तो ये समीकरण बन गई। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद समीकरण नंबर जो 2 थी इसका सरल रूप देखते हैं क्या रेखीय समीकरण बनेगी। तो ये समीकरण आपकी x - y/3 बराबर 3। तो ये रेखीय समीकरण बनाएंगे। तो इसके नीचे अगर हर में कुछ नहीं है तो क्या होता है, आपका 1 होता है। और 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ गया, आपका 3 आ गया। 1 की भाग अगर 3 में देंगे 1 या 3 तो क्या हो जाएगा आपका 3 बार गया। और 3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। माइनस चिन्ह लगाएंगे फिर 3, इस 3 से आप इस 3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 3 करना 3। और 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका y बराबर 3। ठीक, अब 3x - y 3 की गुणा 3 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 3x - y बराबर आपका 3 तिया 9। समीकरण नंबर क्या आ गया आपकी 2। अब समीकरण 1 ये और समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या कर देंगे, दोनों चर x और y के मान हमको मिल जाएंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 आपके 3x + 4y 3x + 4y बराबर -6
6 और दूसरी समीकरण आपकी 3x माइनस के वाई बराबर कितना आपका 9, समीकरण नंबर 2। वही अब क्या करेंगे, इसमें विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो विलोपन विधि में देखते हैं कि ये भी 3x है, ये भी 3x है, तो क्या होगा, ये आपस में बराबर में। तो अब क्या करेंगे, हमको चिन्ह बदल कर जो है हम x के मान को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा आपका माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, तो आपस में कैंसिल, ये प्लस का ये प्लस का। ठीक है, अब इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, इस चिन्ह से लेना देना होगा, इस चिन्ह को ध्यान में देना होगा। तो ये आपका 4y प्लस के वाई कितना हो जाएगा आपके 5y हो जाएगा बराबर। अब देखो इस चिन्ह से कुछ नहीं लेना, अब इस चिन्ह से लेना। तो ये जो 9 है वो प्लस का ना होगा, किसका हो गया, ये माइनस का हो गया। तो ये माइनस का 9 और माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा आपके माइनस के 15। ठीक है, अब देखते हैं तो y का मान कितना जाएगा, माइनस के 15/5, 5 या 15, तो y का मान आ गया आपका माइनस के 3। माइनस का चिन्ह भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब इस y का मान आप जिसमें जो समीकरण में रखकर आसान लगे उसमें आप इस y का मान रख देंगे और हमें क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमें लगता है कि इस समीकरण सेकंड में y का मान रखेंगे तो हमें सरल लगेगा, तो रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण तो है आपकी 3x, डायरेक्ट रख रहा हूँ 3x माइनस वाई की जगह इस y का मान रख देंगे -3 बराबर, ये प्लस का 9 है। ठीक है, समीकरण में ये हो जाएगा आपका 3x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 9। तो 3x 3 बराबर किस ओर जाएगा, तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना है आपका 6, 3 माइनस हो गए, 9 में से 6 3 जाएंगे आपका प्लस का 6 बच जाएगा और x बराबर इस 3 अपॉन हो जाएगा 6/3, तो 3 दूनी 6, तो x का मान जो आ गया कितना गया आपका 2। तो x का मान 2 और y का मान -3 हमको मिल गया। दोनों चरों के मान हमको विलोपन विधि के द्वारा मिल गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ पहले खंड के जो 4 सवाल दिए हुए थे वो हमने विलोपन विधि के द्वारा हल कर लिए हैं और हमने x और y के मान दोनों हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो इसी के साथ अगला जो खंड है दूसरा, उसमें देखेंगे तो आप समझ गए होंगे इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से। खंड दूसरा क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, अर्थात आपके थ्योरी रूप में जो सवाल दिए हुए हैं हमको पढ़ने हैं और उसी के साथ हमको क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण बनानी है और उसके बाद हमें विलोपन विधि के द्वारा मान निकालने हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न क्या है। तो पहले मान लेते कि माना जो भिन्न है वो हमारी क्या है, आपकी x/y है, ये भिन्न होती है। भिन्न में क्या होता है, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर, यही भिन्न होती है। जो अंश बटे हर के पद में होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो भिन्न कहलाएगी। तो हमने मान लिया कि भिन्न जो हमारी वो x/y है, परंतु हमें ये पता नहीं है कि x का मान क्या और y का मान क्या है, यही हमको निकालना है। तो ये से निकालने के लिए जो सवाल में दिया हुआ है वो पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे और उसे हम अपने भाषा के रूप में उसे हम ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। तो ये यदि हम अंश में, वो कह रहा है कि पहली कंडीशन क्या कह रही है कि यदि अंश में, अंश हमारा क्या x, यदि अंश में क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दिया, तथा हर में, हर आपका क्या है y है, हर में से क्या कर दें 1 घटा दें, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न है जो ये भिन्न हो गया, तो भिन्न हमारी क्या हो जाती है
एक हो जाती है। क्या हो जाती है भिन्न हमारी? एक हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो हमारी भिन्न एक्स बटे वाई, अगर यदि हर में एक जोड़ दें, आपका हर में क्या कह रहा है? एक जोड़ दें, तो यह 1/2 हो जाती है। आपका केवल दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में केवल हर में एक जोड़ने पर क्या कह रहा है कि वो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो समीकरण आपकी 2। अब ये 2 समीकरण मिल गई। इनको क्या करो, पहले वो सवाल में कह रहा है कि समस्या में रेखिक समीकरण बनानी है, तो रेखिक तो है नहीं, तो पहले इनको क्या करो, रेखिक समीकरण बनाओ, और उसके बाद एक्स और वाई के मान विलोपन विधि के द्वारा निकालने हैं। तो अगर हम पहले समीकरण को रेखिक बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसके बटे 1 है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगी x + 1 बराबर y - 1। चल पद को एक तरफ ले लो, y बराबर के इधर जाएगा, बाईं ओर तो माइनस का y हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और एक दाईं ओर जाएगा तो एक प्लस का है तो एक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x - y बराबर आपका -2। ठीक है, यही हमारी समीकरण सरल रेखीय होगी, इसे 1 नंबर ही है। दूसरी समीकरण ये है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y + 1 की 1 में करेंगे तो केवल y + 1 होगा। बस इसे चर को एक तरफ ले लो, y बाईं ओर जाएगा तो माइनस के y हो जाएगा बराबर 1, समीकरण 2। ठीक है, अब वही करो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण हमारी 1 ये है x - y बराबर -2, और दूसरी समीकरण है 2x - y बराबर कितना आपका 1, समीकरण नंबर 2। बस इन्हें हल कर लो। यहाँ y ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो विलोपन विधि के द्वारा हल करना है, तो हमें क्या कर लो, चिन्ह को बदल लो। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमको निचले वाले जो चिन्ह है इन पर ही ध्यान देना है। ये माइनस के 2x है, ऊपर प्लस का x है, तो माइनस के 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। ये माइनस का y और ये प्लस का y हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से -2 और -1 -3 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया आपका 3। इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारी x - y बराबर -2, और x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो गया, -y बराबर -2, -y 3 दाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, और -y बराबर -5 हो गया, जुड़ गया आपस में दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया आपका 5। अब भिन्न हमारी क्या है, x बटे वाई, तो जो भिन्न हो जाएगी x बटे वाई है, तो यहाँ पर x और y के मान रख देंगे, और x का मान हमें जो मिला वो आपका 3 मिला, और जो y का मान मिला वो हमको 5 मिला। हमारी जो भिन्न बनी हमारी क्या मिली आपको, 3/5 हमको भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से हमें अगर इस तरह के सवाल हमको आते हैं, अंश और हर में जोड़ने वाले, ये सवाल आपको कंपटीशन लाइन में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अभी से ही कक्षा 10th का मैथ अच्छी पकड़ आप कर लोगे तो आपको कंपटीशन में आपको कोई समस्या सवालों में नहीं आने की। अगर मैथ से सवाल आते हैं और इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन लाइन में पूछता है तो वहाँ भी आप कभी भी पीछे नहीं रहने के, हमेशा अन्य बच्चों से आगे रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको कक्षा 10th का मैथ आपको पढ़ना है और आपको क्लास अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का नाम है राजवीर सिंह। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, और सभी बच्चे खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने कार्य पर निरंतर लगे रहें। तो इसी के साथ विदा चाहता हूँ। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।